नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। तो हरिद्वार में आयोजित हुआ महाकुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा न्यूज वन इंडिया ने किया, जिसके बाद से शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कुंभ के गुनहगारों को सजा दिलाने तक हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी और लाखों लोगों की जान खतरे में डालने वाले एक एक मुजरिम को सलाखों के पीछे जाने होंगे। और ये बात मुख्यमंत्री ने आज कह भी दी है। तो इस खबर को पहले देखिए और इसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। न्यूज वन इंडिया की मुहिम का दमदार असर। सरकार ने लिया संज्ञान, घोटाले में हुई एफआईआर। कुंभ में कोरोना घोटाले को किया उजागर। फर्जीवाड़े पर किया सबसे बड़ा खुलासा। दोषियों को सजा दिलाने पर जारी रहेगी मुहिम। सलाखों के पीछे होंगे एक एक मुजरिम। हरिद्वार में अप्रैल में आयोजित हुआ महाकुंभ मेला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार न्यूज वन इंडिया के बड़े खुलासे से उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में हुए फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया और बताया कि किस तरह से कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़ा खेल हुआ। लैब्स और एजेंसियों ने जमकर लूट मचाई। न्यूज वन इंडिया ने खुलासा किया कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी टेस्ट कागजों पर किए गए। हमारे खुलासे के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया और सरकार ने आनन फानन में पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। आरोपी लैब्स और एजेंसियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस मामले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घोटाला कैसे हुआ। कुंभ में कोविड टेस्टिंग के दौरान फर्जी नाम और पता दिखाकर कागजों पर रिपोर्ट तैयार की गई। 50 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ और एक ही घर से 500 से ज्यादा सैंपल लिए गए। एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। जांच करने वाली एजेंसी और लैब्स में रजिस्टर्ड 200 सैंपल कलेक्टर्स कभी हरिद्वार गए ही नहीं। सभी सैंपल कलेक्टर्स छात्र, डेटा एंट्री ऑपरेटर या राजस्थान के निवासी निकले हैं। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित कुंभ की अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए और एक टेस्ट के लिए उन्हें 350 रुपए से ज्यादा का भुगतान सरकार ने किया। मतलब साफ है, खेल करोड़ों में हुआ। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पंजाब के एक शख्स को, जो कुंभ में नहीं गया था, के फोन पर हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मिली। उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में शिकायत दर्ज कराई, जिसने राज्य के अधिकारियों को फर्जी टेस्टिंग के लिए सतर्क किया और पूरा मामला खुल गया। कांग्रेस ने इस घोटाले पर राज्य सरकार से इस्तीफा मांगा है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक और समाज सेवी अनूप नौटियाल ने भी शासन प्रशासन के लापरवाह रवैये पर कई सवाल खड़े किए हैं। तीरथ सरकार ने महापाप किया है, पूरे देश और दुनिया के सनातनी हिंदुओं को धोखा दिया है और इसके लिए उनको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। उनको तत्काल त्यागपत्र देना चाहिए। एक बार जब जांच के परिणाम सामने आते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इन सभी परिणामों को सार्वजनिक किया जाए और उत्तराखंड सरकार एक सार्वजनिक तौर पर विस्तृत श्वेत पत्र जो है जारी करे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड के समस्त कोविड आंकड़ों को बदलने में किसी किस्म का संकोच नहीं होना चाहिए। कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले का खुलासा करके न्यूज वन इंडिया ने अपना फर्ज निभाया है। हमारा आपसे वादा है कि दोषियों को सजा दिलाने तक हमारी मुहिम जारी रहेगी, जब तक महाकुंभ के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं। फहीम तन्हा के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा तंत्र और उसके बावजूद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ।
कौन है इसमें दोषी। इतने सारे लोग वहां पर लगे हुए थे लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगी। अगर हम न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से खुलासा नहीं होता, अगर हम बारीकी से इस खबर को नहीं दिखाते, तो हो सकता है कि इस मामले की जांच नहीं होती। हालांकि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर सीधे सीधे मैसेज जाना शुरू हुआ कि आपका जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है। वो लोग हैरत में पड़ गए कि आखिरकार हमने जब कोरोना टेस्ट ही नहीं करवाई। हमारे साथ इस वक्त गरिमा दसानी कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र भसीन बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमा सिसोदिया जी जुड़ने वाली हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहले हम देवेंद्र भसीन आपके पास आना चाहते हैं और आपसे जवाब लेना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। वर्षों से तैयारी चल रही थी कुंभ को लेकर। कोरोना काल में जिस तरीके से वहां पर एक एक चीज को ध्यान में रखा जा रहा था, इतने सारे एजेंसियां लगी हुई थी, सरकार के इतने तंत्र लगे हुए थे, इतने अधिकारी वहां पर तैनात थे, और उसके बावजूद अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है सबके सामने में, तो इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? देखिए, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, बहुत गंभीर मामला भी है जी। और यही कारण है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार पूरी तरह से उसको लेकर के गंभीर है और इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और 2 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा था कि विपिन मित्तल जो पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले हैं, उनको एक एसएमएस मिलता है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, जो कभी ना उन्होंने टेस्ट करवाया और ना ही किसी प्रकार से वो कभी हरिद्वार आए थे। तो उन्होंने इसके बारे में जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे पंजाब में, उनसे कहा, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तब विपिन मित्तल ने इसकी शिकायत आईसीएमआर में की। जी, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा देवेंद्र भसीन जी, हालांकि आप भी वही बात कह रहे हैं कि आप देखिए, शिकायत के बाद भी जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं वो ढुलमुल रवैया अपना रहे थे, वो जांच पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उसका जब उन्होंने आईसीएमआर को दिया, एससीएमआर ने जो है वहाँ से एक चिट्ठी जो है राज्य सरकार को भेजी और राज्य सरकार तत्काल सतर्क हो गई और जिलाधिकारी को जांच के लिए कह दिया गया। उन्होंने जांच बिठा दी, साथ ही मेला प्रशासन ने भी एक जांच बिठाई और आज आपने देखा एफआईआर भी बाकायदा लॉन्च हुई है और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है, कोई भी व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को केंद्र भी गंभीरता से ले रहा है, राज्य सरकार भी ले रही है, लेकिन हम ये सभी कब लोग गंभीर है। सवाल ये है देवेंद्र जी कि ये सब कब हो रहा है, जब हम आपको बार बार बता रहे हैं? आपके लोग कहाँ थे, अधिकारी कहाँ थे, तंत्र क्या कर रहे थे वहां पर, कैसे इतने? मैं उस पर भी आता हूँ जी। जब माननीय उच्च न्यायालय ने 50,000 टेस्टिंग के लिए हमसे कहा, तो हमने माननीय न्यायालय से कहा कि हम इतने नहीं कर पाएंगे, हम मैक्सिमम करेंगे जी। उस मौके पर 22, जैसे कि आपने भी दिखाया, 22 एजेंसियां सरकार की थी और 11, 9 नहीं है 11 है, ये 11 प्राइवेट लैब थी। और जो कुंभ का कार्यकाल था 1 महीने का, उसमें 4 लाख टेस्ट जो है टोटल किए गए, जिनमें से 2.5 लाख टेस्ट जो है वो प्राइवेट वालों ने किए और उनमें से करीब 1,23,000 टेस्ट जो है। देखिए, सिर्फ प्राइवेट लैब्स पर ही ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है, इसमें जितने भी सरकारी लैब्स भी जो इन्वॉल्व थे उस सब पर जाना पड़ेगा। हम आपके पास आएंगे गरिमा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। गरिमा जी, कुंभ को लेकर आस्था की डुबकी लगाने लोग आए थे वहां पर और लगातार ये रिपोर्ट दी जा रही थी कि वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज बहुत ही कम निकल रहे हैं, क्योंकि जांच ही नहीं हो पा रही थी, सब जांच पेपर पर फर्जी तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर हम इस खबर को बार बार नहीं दिखाते, अगर हम पब्लिक डोमेन में नहीं लाते, तो क्या किसी को पता भी चलता? नहीं, बिल्कुल। इस बात के लिए ना सिर्फ आईसीएमआर, ना सिर्फ फरीदकोट के वो हमारे जागरूक नागरिक जिन्होंने, मित्तल साहब ने ये रिपोर्ट आईसीएमआर में की, उनके निर्देशों पर ये फर्जीवाड़ा सामने आया। और फिर मीडिया का बहुत धन्यवाद है कि मीडिया ने इसको बढ़ चढ़कर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब लोग अपने स्तर से उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जिन्होंने अपराध नहीं पाप किया, मानवता को शर्मसार किया। लोगों के काल का ग्रास बनने के कारण जो लोग बने, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और धार्मिक आयोजन के साथ इसको जोड़ना, इस भ्रष्टाचार को धार्मिक आयोजन के समय पर हुआ, ये हम लोगों के लिए और दुखद है कि उत्तराखंड देवभूमि का नागरिक होने के नाते हम बड़ा छाती चौड़ी करके गर्व से लोगों से कहते थे कि 4 धाम की भूमि से आए हैं, देवभूमि से आए हैं। और आज हम शर्मसार हैं कि हम ऐसी भूमि से आए हैं जहां देश विदेश के श्रद्धालु आए डुबकी लगाने,
श्रद्धा की डुबकी लगाने, लेकिन उनकी आस्थाओं को तार तार कर दिया गया। हमारे उत्तराखंड की गरिमा को तार तार कर दिया, उसकी छवि को धूमिल कर दिया। आज शर्मसार हैं, इनके अनर्गल बयानों से शर्मसार हैं, क्योंकि विख्यात हो गए हम विख्यात हो गए कि एक ऐसा प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री महिलाओं के फटे हुए कपड़ों पर ध्यान देते हैं, देश को 200 साल तक अमेरिका का गुलाम बताते हैं, जनसंख्या वृद्धि की ओर जनता को एनकरेज करते हैं कि 20-20 औलाद पैदा करो। और अब तो हद हो गई, जब कुंभ में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो खुद को भी क्लीन चिट भाजपाई दे रहे हैं, अपने अधिकारियों को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। तो गोया ऐसा लगता है कि या तो आप संलिप्त हैं इस फर्जीवाड़े में एंकर महोदय, या मैं। मुझे अब इनकी बातें पिछले 3 दिन से सुनकर ऐसा लग रहा है। कल इनकी एक प्रवक्ता आई, वो बोली जिस अधिकारी को जो काम दिया गया उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बिल्कुल, और एक और कुंभ में केवल एक ही काम थोड़ी होता है। बिल्कुल हम आएंगे। गरिमा जी लौटते हैं आपके पास। एक और बड़ा खुलासा, न्यूज़ वन इंडिया का बहुत बड़ा खुलासा, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस कंपनी पर बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दिया है फर्जी पता। आपको बता दें कि वेबसाइट पर नोएडा C206 सेक्टर 63 का है पता। कंपनी के इस पते पर नहीं है कोई ऑफिस। और न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता C206 सेक्टर 63 पर मौजूद है। बड़ा सवाल यह कि कंपनी का एड्रेस वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? बड़े स्तर पर जांच की जिम्मेदारी कंपनी को कैसे मिली? कुंभ में कोविड टेस्टिंग की जांच में शामिल थी मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी, और मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस कंपनी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब देखिए, एक और खुलासा जो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से लगातार हम कर रहे हैं, वो ये कि जो एड्रेस दिया गया था इस कंपनी ने, उस एड्रेस पर किसी प्रकार का कोई ऑफिस है ही नहीं। तो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस कंपनी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुकदमा 3 लैब्स पर दर्ज किया गया है, और एक के बाद एक जितने भी दोषी पाए जाएंगे, यानी कि लगातार हम इस मुहिम के तहत इस खबर को चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे ये निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक और खुलासा जो हम करने जा रहे हैं, वेबसाइट पर नोएडा C206 सेक्टर 63 का जो पता दिया गया था उस पर कोई ऑफिस नहीं है। और गौरव यादव जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। गौरव, आप वहां मौके पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां? जी बिल्कुल, देखिए विद्या, हम आपको पहले कंपनी दिखा देते हैं जिस प्लॉट पर ये कंपनी का एड्रेस बताया जा रहा है। ये सामने जो टीन शेड पड़ा हुआ है, दीवार दिख रही है, उजड़ा पुजड़ी सी, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट पर यहाँ पर वो एड्रेस है, यानी कि वो कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, जो आज से लगभग 2 साल पहले यहाँ पर जनरेटर रिपेयरिंग का काम किया करती थी, और आईजीएल कनेक्शन या जो गैस, घरों में जो गैस लाइन का कनेक्शन हुआ करता है, वो कनेक्शन के फॉर्म भरवाया करती थी। और 2 साल पहले आर्थिक तंगी के चलते वो यहाँ से बाइंड अप कर गई। सबसे बड़ी चीज, कोई भी मेडिकल इतिहास नहीं है उस कंपनी का, किसी भी तरीके की मेडिकल उसकी जांच लैब नहीं है, कोई भी जांच करने का कोई भी मेडिकल इतिहास उसका है नहीं। फिर कोरोना में सैंपलिंग करना, कोरोना का कोविड टेस्ट करने की जांच करना, ये सारा जो टेंडर है उसे कैसे दिया गया, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 साल पहले इस जगह से, इस प्लॉट से वो अपना यहाँ से बाइंड अप कर गई है। अब वो कंपनी किस जगह अस्तित्व में है भी या नहीं है, इस सब का भी अभी तक कोई भी खुलासा नहीं है। लेकिन यहाँ का जो मालिक है, हमने उनसे बात की, शुलभ रस्तोगी जी से, उन्होंने बताया कि लगभग 2 से 2.5 साल पहले वो यहाँ से बाइंड अप कर गए थे। जब यहाँ पे चला रहे थे तो वो यहाँ पे जनरेटर रिपेयरिंग का काम करते थे, या घरों में जो गैस का कनेक्शन होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन हमने उनसे पूछा क्या उनके पास कोई मेडिकल लाइसेंस भी था, मेडिकल एजेंसी वगैरह भी थी, तो उन्होंने बताया उनके पास ना तो कोई मेडिकल एजेंसी थी और ना ही कोई मेडिकल लाइसेंस था। अब ऐसे में कुंभ में कोरोना संक्रमण की जांच करना, और किस लैब से वो कंपनी जांच कराती, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि जब उसका खुद का अस्तित्व ही नहीं है, उसकी खुद के होने के, जहां वो प्रमाणित अपना एड्रेस दे रही है, वो एड्रेस ही वेरीफाई नहीं होता, तो उसको टेंडर किस आधार पर दिया गया और उसने किस कंपनी से या किस लैब से कोरोना संक्रमण की जांच कराई होगी, क्योंकि वो खुद तो कंपनी थी नहीं, खुद तो कोई इक्विपमेंट रखती नहीं थी। चलिए ये जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है, कैसे मिल गया टेंडर? देखिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं बहुत वाजिब सवाल हैं जी, और किसी प्रकार के जो भी बात आ रही थी नहीं, कंपनी पता उसका गलत था, उस पर लाइसेंस नहीं थे, ये सब बातें जांच में निश्चित तौर पर खुलेंगी। और अगर ये सब बातें सही हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक एंगल और भी निकलेगा कि कुछ और लोग भी इस पर लिप्त होंगे। केवल कंपनियां
ही स्तर पर गड़बड़ नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से भी, कि इसमें कोई भी होगा, चाहे वो अधिकारी होंगे, चाहे कंपनी के लोग होंगे, किसी को बख्शे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तत्काल एक्शन ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हो चुकी हैं जी, हम मामले इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि जो नई नई बातें अगर आप सामने आती देवेंद्र वसनिक जी, ये तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं इस मामले में? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं भसीन जी का वर्जन सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि जांच में चीजें सामने आएंगी। तो अब सामने आने को शेष ही क्या है? पहली बात तो यही है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब इससे ज्यादा सामने क्या आएगा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, और इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद भी सरकार की नाक के नीचे ये पूरा काम होता है, लेकिन सरकार को बिल्कुल भनक भी नहीं लगती। दूसरा, जो लोग कभी हरिद्वार आए ही नहीं, कुंभ में आए ही नहीं, और एक एक नाम से कई कई फर्जी रिपोर्ट्स बनाई गई, तो ये एक पूरा जो खेल था, ये बिना संरक्षण के कैसे हो सकता है? बिना किसी पॉलिटिकल संरक्षण के हम तो इस बात को मानते ही नहीं, ना मानने को तैयार हैं कि बिना किसी पॉलिटिकल संरक्षण के इतना बड़ा खेल कोई कंपनी कर जाए। ऐसा कैसे संभव है? आप ही बताइए, क्या ऐसा संभव है? जी गरिमा जी, पहली बात। बिल्कुल गरिमा जी आ रहे हैं फिर आपके पास। रविंद्र, गरिमा जी, सवाल ये है कि वाकई में चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरिद्वार जिले में और जिलों की तुलना में लगभग 40 से 50% ज्यादा टेस्टिंग हुई। इसलिए क्योंकि वहां महाकुंभ था, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा टेस्टिंग होगी। लेकिन वहां जो संक्रमण दर थी वो बाकी प्रदेश की तुलना में 60% कम आ रही थी जी। क्या तभी हरकत में नहीं आना चाहिए था जिला प्रशासन को या सरकार के नुमाइंदों को या इनके प्रभारी मंत्री को कि हम 9-9 लाख टेस्टिंग कर रहे हैं और संक्रमित मरीज निकल रहा है 35,000? भाई ये क्या खेल हो रहा है कि 35,000 लोग 9 लाख में से संक्रमित निकल रहे हैं? तो ये इनको हरकत में आना चाहिए। और इसमें आखिर मॉनिटर कौन कर रहा था? अब सवाल ये है नीचे हो रहा था, इनको जानते बूझते हो रहा था। मैं दूसरी बात भी कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने माननीय हाईकोर्ट में ये कहा था कि हम 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कराने में समर्थ नहीं है, हम 50,000 कराएंगे। चलिए हमारे साथ, अब प्रॉब्लम ये हुई है 50,000 भी नहीं करा पाए। जी गरिमा जी, तो रुकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, लगातार हम लोग दिखा रहे हैं इस फर्जीवाड़े को लेकर, इस पूरे खेल में कौन जिम्मेदार है? क्या कहा जा सकता है इसमें? मेरा सवाल विद्यासागर देवेंद्र जी से है। देवेंद्र जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई, उसका पता फर्जी निकला। सवाल यह है कि वो 3 साल पहले जनरेटर बनाने का काम करते। अब मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि कुंभ, जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, कोविड काल में सरकार ने उसको कराने का निर्णय लिया, इतना विरोध हो रहा था, उसके बाद भी आपने कुंभ कराया। जिन लोगों ने उस कंपनी का टेंडर ओके किया, फाइनल किया, वहां पे बहुत सारे अफसर रहे होंगे, सिस्टम रहा होगा, पूरा सिस्टम तो बैठा हुआ नजर आ रहा आपका। सवाल है कि ऐसी कंपनी को कैसे ठेका दे दिया गया जिसका पता ही वेरीफाई नहीं किया गया? इसका कौन जवाब देगा? जी देवेंद्र जी, जवाबदेही तय होगी, यही मैं कहना हूं। आपकी जो बात कही मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सिस्टम के तहत उसको कुछ दिया गया होगा, कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और लग रहा प्राइमा फेसाई की होंगे, क्योंकि बिना किसी और की संलिप्तता के एक ऐसी कंपनी जो आपके जो दिखाया गया वर्जन है बिल्कुल फर्जी है, उसको टेंडर मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर मामला कुछ और गहरा है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो बात मैं दोहरा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम इस सारे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि हम उस व्यक्तियों का, उन कंपनियों का पर्दाफाश भी करें, जिससे कि आगे कोई हरकत ऐसी ना कर सके। आपको ध्यान होगा कि हमारे मंत्री जी को जानकारी मिली थी कि ऋषिकेश में कुछ लोग जाली RT-PCR की रिपोर्ट दे रहे हैं। मंत्री जी ने खुद छापा मारा, गिरफ्तार किए गए, वो जेल में आज। तो हमारी नीयत बहुत क्लियर है, लेकिन जिन लोगों ने इस देवेंद्र जी, आपकी नीयत तो क्लियर है। आपकी नीयत पे मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो कुछ वहां पे हो गया, अब उसका क्या होगा? प्रश्न तो इस बात का है कि भाई जो कुछ हो गया, इतने लोग कोरोना से पीड़ित हो गए, कई सारे लोग मर गए, उसका कौन जवाब देगा? प्रश्न तो ये है। एक कंपनी, एक छोटी सी लापरवाही इसको की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है पूरे देश में
पूरी दुनिया में जवाब देना पड़ रहा है। कितने कोरोना के लोग देखिए वहां पे मर गए, इतने सारे हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आपके आम आदमी के बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई और अभी तक इन सारे मामलों में जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है, कंपनी पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी भी जो मेन कल्प्रिट है वो गायब है, उसका पता नहीं है। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो है कि जाली जो रिपोर्ट है ये वो लोग नहीं है कि जो संक्रमित चलिए, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में यानी लापरवाही तो बहुत बड़ी हुई है और इसमें कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन आगे लापरवाही ना हो और इसमें जितने भी लोग दोषी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइवेट लैब्स को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसमें सरकारी जो भी लैब्स हैं सारे लोगों की मिलीभगत हो सकती है, इसलिए एक एक आदमी का छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जिस तेजी के साथ एक्शन शुरू किया है वो एक्शन बरकरार रहे। फिलहाल इतना ही।